वही जैसा कल था वैसा होगा नहीं। खौफ से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे हर कहीं। पर ये शून्य है, ये कहाँ डरना नहीं, मैं हूँ तेरे संग सदा। ये शून्य ये भी कहाँ बाहों में मेरे सदा है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को है खुदा। बचाए जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम तोड़ेंगे हर जंजीर, एक होकर सारे जीतेंगे हम सभी। अरे वाह, आप सबको ही टाइम पे आ गए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप आइए खुद ही देखिए। ये देखिए, लॉक का की नहीं मिल रहा। अभी कैसे रूम में जाऊं और कैसे स्टार्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रख दी हूँ, की मिल नहीं रहा। आज लगता है बगल वाले रूम में ही फेलोशिप करना पड़ेगा। आइए चलते हैं। आप सबों का इंतजार यहीं पर खत्म होता है। I welcome you all in this monthly fellowship under Lock and Key। इस मंथली फेलोशिप का थीम बड़ा ही अजीब है ना? लॉक एंड की। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या मतलब है इसका पता नहीं चल रहा है। शायद मेरे जैसा आपका भी हाल है। ये जानने के लिए आपको आज पूरा फेलोशिप में रहना पड़ेगा। और फेलोशिप में जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रेयर में जाएंगे।
हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है दिशारी के एक और नए ऑनलाइन फेलोशिप में। इस फेलोशिप का थीम है लॉक एंड की, और इस फेलोशिप के द्वारा हम बहुत कुछ नए अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रार्थना करके शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। इन मुश्किल हालातों पे भी पिता अपने इतना सुंदर और सुरक्षित तौर पे रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। इस समय में प्रभु आपने हमें एकत्रित किया है, आपके चरणों तले आने का मौका कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। और जो भी इस फेलोशिप में जो एमसी हैं, जो प्रेज़ एंड वर्शिप में लीड करेंगे, जो में मैसेज शेयर करेंगे, और प्रभु जितने भी जन इस फेलोशिप में उपस्थित है पिता, हम सबको आशीर्वाद कीजिए, आशीषित कीजिए और हमारे दिल में बात कीजिए लॉर्ड। और प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हम जो कुछ भी करेंगे पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमें लीड कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू नीलू फॉर द प्रेयर। एज वी ऑल नो, ऑन फ्राइडे 8 मई, जो कि वैशाख महीने का 25 तारीख पड़ता है, हमारे बहुत ही प्रिय कवि गुरु रविंद्र टैगोर का 159 बर्थडे था। और इसी अवसर को याद करते हुए हम एक छोटा सा प्रेयर सॉन्ग उन्हें डेडिकेट करते हैं। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো নখর দানে। আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে। আমারে দেহ খানি তুলে ধরো, তোমারই দেবালয়ে প্রদীপ করো। আমারে দেহ খানি তুলে ধরো, তোমারই দেবালয়ে প্রদীপ করো। নিশীথে আলোক শিখা জ্বলকানে, নিশীথে আলোক শিখা জ্বলকানে। আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে। আধারের গায়ে গায়ে পরশাব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। আধারে গায়ে গায়ে পরশাব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব। নাহলে বৃষ্টি হতে খুঁজবে কালো, যেখানে পড়বে সেখানে
এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো লবণ দানে, আগুনে পরশ করো ছোঁয়া প্রাণে। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर रीति से प्रस्तुत करने के लिए। एज वी आर अवेयर कि दिशारी अभी क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आइए बहुत अच्छे ऐसे सॉन्ग्स को हम सुन लेते हैं ब्रदर आनंद से। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि हमारे आशा हमारा चट्टान परमेश्वर ही है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाला कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाला कल में भी होगा, बढ़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। वो राजा है, वो आशा देने वाला परमेश्वर है। मारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए
परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। यदि आपको ये गीत पता है तो आप लोग मेरे साथ गा भी सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम परमेश्वर की महिमा गाएंगे, स्तुति करेंगे। यदि आप ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आप ताली बजा सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू अनम, हमें लिरिक्स के थ्रू, गाने के थ्रू इतना सुंदर से हमें सिखाने के लिए। अभी वो टाइम आ गया है जिसके लिए आप बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आइए हम चलते हैं, देखते हैं मंजू हमें कहाँ लेके जाती है। अरे हाँ जयश्री, तुम सही बोल रही हो। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मेरा भाई विदेश से आया है, तो चलो मिलने चलते हैं। अरे ये क्या है यहाँ पे? ये खुलता कैसे है? मेरे भाई आने से पहले मैं एक बार कोशिश करती हूँ, जरूर खुलेगा। अरे इसमें तो ताला लिखा है, इसका चाबी कोई नहीं है। कहीं भी चाबी मिल नहीं सकता क्या? सहेली के पास? नहीं, सहेली नहीं। हाँ, मेरी पड़ोसी में जो वो चाबी वाली चाची है ना, उसके पास तो ज़रूर होगा। मुझे विश्वास है वो पक्का खोल पाएगी। मैं उसी के पास ले जाती हूँ। अरे चाची, कैसी हो आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? ठीक हूँ। काम है क्या? काम कर लगा, तुम दिखती नहीं है। हाँ, मैं काम से ही आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा भाई ना विदेश से आया है और अच्छा,
तुम्हारा भाई आया है? हाँ हाँ ओह, हाँ, पता है वो ना टीवी भी देखा है। वो बड़े बड़े टीवी आती है ना। सुना है उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी घर मिल जाता है ना? वो तो मेरा हीरो था। हाँ हाँ, वही देखा है। और साथ में ना उसके साथ एक फ़ोन लाया है। लेकिन पता है समस्या ये है कि उसमें ताला लगा हुआ, वो खुल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास लेके आऊँ। अरे पता है, तो ना बगल के गांव में एक नया चोर आया था। उसने ना सामान ना चुरा के ताला चुरा के भागा। मैंने तो उसका भी चाबी खोल दिया। खोल पाएंगी ना? और इसका चाबी भी मिल जाएगा मेरे पास। हाँ, दो। अच्छा ठीक है, खोलिए, लीजिए फिर। और इसका चाबी तो मिल जाएगा मेरे पास। ये सब नहीं चलेगा, रुको। मेरा किले ये देखो, सब ताला का पासवर्ड। ये तो हो जाएगा, खुल जाएगा। कर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत खोलिए। आप तो ताला खोलने के बजाय और भी ताला बंद करवा दे रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे ये काम ना हो पाएगा। दे दीजिए 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 दीजिए। लाइए 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 लाइए। हाँ, मैं इसका क्या करूं? चाची भी खोल नहीं पाई। किसके पास जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ाई चाचा के पास जाती हूँ, उनके पास तो हर चीज का समाधान है। चलो उसके पास भी जाती हूँ। अरे बेटी, कैसी हो? अरे चाचा, हाँ नमस्ते नमस्ते। इधर बैठ जा। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए, आप ही का घर है। अरे बेटी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो फोन है। अच्छा। समस्या ये है, इसमें ताला है और इसका चाबी नहीं मिल रहा है। तो हमको तो यकीन है कि हम आपके पास तो कोई ना कोई हल तो होगा ही। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। खुल जाएगा। लाओ लाओ, मुझे दो। हाँ तो फिर लीजिए। अरे चाचा, आप क्या कर रहे हैं? हथौड़ा से ही क्यों मार रहे हैं? अरे हथौड़ा से तो टूट जाएगा। ये ताला तो आप पूरा बंद करवा के ही रखेंगे। हम तो सोचे थे कि इसका हल निकलेगा, आप तो और भी समस्या डाल दे रहे हैं। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। हम कहीं और देख लेते हैं। लाइए अरे वो चाचा भी हल नहीं निकाल पाए। समस्या तो और बढ़ गया। क्या किया जाए? हाँ, वो है ना मेरे पड़ोसी कंप्यूटर भैया, वो भी मेरे भाई की तरह ना विदेश से पढ़ के आया है। सुना था बगल पड़ोसी से ना एंटीना चुरा के अपने घर में भी टीवी देखे थे। अब हम टीवी भी देख लेंगे और देख लेते हैं कंप्यूटर भैया का कलाकारी। चलिए चलते हैं फिर, और क्या। अरे चुटकी, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ, कैसे हैं? हम बिल्कुल बढ़िया है और स्वस्थ है। बाहर गए थे थोड़ा काम से। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ बढ़िया है। और बड़े दिनों बाद दिखे तुम यहाँ पे। हाँ, और तुम्हारे हाथ में ये फोन किसका है? ये तो मेरा भाई का है। मुझे पता है आपके पास भी है। वो दरअसल वो भी आपकी तरह ना विदेश से आया है अभी घर में। अच्छा, तो तुम्हारा भाई आ गया विदेश से पढ़ के? वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक समस्या हो गया है। समस्या? हाँ, ऐसी कौन सी समस्या हो गई? ये
फोन खुलता नहीं, इसमें ताला है, मेरे को चाबी कहीं मिला नहीं। तो हम तो सोचे कि आप तो मेरे भाई जैसे विदेश में पढ़ के आप पक्का। पर तुम्हारा भाई अभी है कहाँ पे? नहीं, मेरा भाई वो थोड़ा काम से गया है तो घर में ये था, तो हम खोलने की कोशिश की तो खुला नहीं, तो हम आपके पास आए। ओहो, तो ऐसी बात है। हाँ हाँ, तब तो तुम बिल्कुल सही जगह में आए हो। खोल पाएंगे ना आप? हाँ हाँ, जरूर खोल पाएंगे, क्यों नहीं खोल पाएंगे। जर्मनी से मैंने 7 साल का कोर्स करके आया है ताला चाबी खोलने में। आपके पास ये ताला का हल है? अरे चुटकी, हमारे पास ना हर ताले का चाबी है। हर ताले, छोटा बड़ा कोई भी ताला हो, सब खोल देंगे हम चुटकियों में। वाह, ठीक है खोलिए जल्दी से जल्दी से, घर भी जाना है, शाम को हो रहा है। हाँ ये हाँ। वेट एंड वॉच। अरे क्या हो गया इसको? अरे ये तो आ गया, लोड हो जाएगा, खुल जाएगा अभी के अभी। Six and a half hours later. अरे भैया, शाम होने जा रहा है, कब करेंगे? अरे रुको, थोड़ा टाइम दो, अभी खोल देंगे, अभी के अभी। ये कहाँ हरा हरा दिख रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रुको, अभी खोल देंगे। अरे रुको ना, रुको, अभी खोल देंगे। One eternity later. लाइए लाइए, छोड़ दीजिए, रात भी हो गया, घर पे बहुत दूर जाना है। तुम थोड़ा देर रुको चुटकी, अभी खुल जाएगा। नहीं नहीं, हम फिर कभी आएंगे। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है। तो तुम फिर कभी भी आ जाना, अगर कभी भी समस्या हो। ठीक है। ये लो तुम्हारा फोन। लाइए, दीजिए। क्या किया जाए, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। खुलेगा या नहीं? अरे मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? हम उदास नहीं हैं। वो समस्या ये है ना, जब आप बाहर गए थे ना तो आपका ये फोन खोलने की कोशिश किए, लेकिन ये खुलता ही नहीं है, इसका कोनो चाबी नहीं मिला। अरे इतनी सी बात, ये आप खोल पाएंगे? वो फोन खोलना है? दे मुझे, दे फोन, दे। हाँ तो फिर लीजिए, खोल दीजिए। अरे ये ऐसा कोई ताला नहीं कि ऐसे ही खुल जाएगा। इसके लिए बहुत सिंपल है। देखो अपना ये फिंगरप्रिंट, मेरा जो उंगली का छाप है, ऐसा देने से खुल जाएगा। देखेगा, देख खुल गया। मैजिक। हर ताले का कुछ ना कुछ चाबी है। इसका चाबी था मेरा फिंगरप्रिंट। ले अभी खेल। तो खुल गया। बाप रे, इतना कुछ तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एकदम कमाल ही हो गया। हमारा दिल तो एकदम पूरा बाग हो गया। अच्छा, आप लोगों को ये क्या लॉक एंड की का मैटर समझ में आया अभी तक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या चल क्या रहा है। एक तो पूरा देश लॉकडाउन है, ऊपर से मेरा रूम भी लॉक्ड है, ऊपर से ये थीम है लॉक एंड की। मतलब क्या मैटर है, क्या चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो अपना रूम तो खोलना ही पड़ेगा, की तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ सजेशंस तो चाहिए होगा। आइए ऐसे ही कुछ बातें हम सुन लेते हैं, और वो भी बहुत ही एनर्जेटिक, कूल, हैंडसम एक भैया से, संदीप भैया। सो आई वेलकम संदीप भैया टू शेयर हिज वैल्यूएबल थॉट ऑन दिस मैटर।
गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और सब लोग घर में एंजॉय कर रहे होंगे, सब लोग नया नया कुछ खाना बना रहे होंगे या खा रहे होंगे। और जस्ट फॉर द अपडेट, मैं भी अच्छा हूँ, अपने घर में एंजॉय कर रहा हूँ और ऑनलाइन बाइबल स्टडी चल रही है, तो इस सिचुएशन में भी एंजॉय कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आज के थीम पर, लॉक है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप कभी बाहर में फंस गए हो, लॉक हो गए हो या अंदर में, या मतलब सिचुएशन में फंस गए हो, कैसे करें, या की भूल गए हो अपनी, या अंदर में लॉक हो गए हो? शायद हुआ भी होगा, सबके साथ होता है, कोई नया इंसिडेंट नहीं है। मेरे साथ 3 बार हुआ ऐसा। मैं अपनी कार की भूल गया हूँ कार के अंदर। स्पेशली जब पहली बार हुआ तो बहुत पैनिक हो गया था, किसको फोन करूँ, किसको बुलाऊं, कार सर्विस को बुलाऊं कि घर में फोन करूं। बहुत सिचुएशन खराब था। सेकंड टाइम हुआ तो मेरी वाइफ थी, थर्ड टाइम हुआ तब भी मेरी वाइफ मेरे साथ में थी। तो अब क्या होता है, जब भी हम लॉक करते हैं कार को तो मेरी वाइफ मतलब पूछती है कार की तुम्हारे हाथ में कि नहीं है। तो इट्स अ फनी एक्सपीरियंस, बट हम लोग को सिखाया बहुत कुछ चीज। और मैं ये बोलना चाहूंगा आज के थीम पर, ऐसा कोई दुनिया में लॉक नहीं है जिसका की नहीं है, ठीक है। एंड फिलहाल ये लॉक एंड की वाला बहुत एप्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 47-48 डेज हम लोग घर के अंदर है और सोच रहे कब इस सिचुएशन से बाहर निकले, क्या राइट की होगा। और मैं जानता हूँ आप लोग पर्सनल टाइम में बाइबल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत जन आप लोग इंकरेज भी कर रहे हैं दूसरे को, और बहुत जन आप लोग ने सोचा भी कि इस लॉक सिचुएशन में क्या करें। मैं सुन रहा था कि बहुत जन ने कुछ नया चीज सीखना स्टार्ट किया है। दैट्स अ गुड थिंग, ये होना भी चाहिए। बहुत जन ने कनेक्ट किया अपने फ्रेंड लोग के साथ, बचपन के फ्रेंड के साथ, बहुत जन अपने फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा है टू एंगेज योरसेल्फ। इवन यू सी इन द बाइबल एग्जाम्पल, बाइबल एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक इंसान था जो इस लॉक सिचुएशन में कैसे हैंडल किया और कैसे पावरफुली बाहर निकला इस सिचुएशन से। और डेविड एक एग्जाम्पल है। हम लोग ने कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले डेविड के लाइफ से सुना भी था, किससे डेविड ने गोलायत को हराकर एक करेजियस वाला एग्जाम्पल दिया था। दो मैंने जो पढ़ा था, इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट मैं सारे चीज को टच नहीं करूंगा। और जब डेविड अपने मतलब होता है ना पिक सीजन में था, ही वॉज आफ्टर गोलायत को हराकर he was just like praised by everyone, but Saul was after his life just after that incident. और from 1 Samuel chapter 19 से 2 Samuel chapter 5 तक it almost 18 chapter उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे डेविड अपनी जान को बचा के भाग रहा था सोल से, और उस लॉक सिचुएशन में क्या क्या डेविड ने कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किए अपने लाइफ में, और हम लोग जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ कि आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द बाइबल वी ऑलवेज कॉल्ड वन पर्सन, वो है डेविड। पर वो जो लॉक सिचुएशन था वो इजी नहीं था डेविड के लिए। तो एज आई सेड 18 चैप्टर को कवर करना 10 मिनट में इट्स नॉट इजी, मगर मैं इंकरेज करूंगा आप लोग सबसे, आप लोग प्लीज पढ़ सकते हो ताकि आप लोग और जानो कि ये सिचुएशन में डेविड ने कैसे हैंडल किया और क्या क्या की यूज किया की अकॉर्डिंग टू आवर थीम। तो फर्स्ट की जो डेविड ने यूज किया वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स यू डिपेंड ऑन द लॉर्ड। और हम लोगों ने देखा है शुरू से डेविड हरदम डिपेंड रहा प्रभु पर। इफ यू सी द वर्स 1 Samuel chapter 30 में जब डेविड अटैक करने वाला था एमेलेकाइट पर, तब उसने प्रे किया कि प्रभु शुड आई अटैक ऑन एमेलेकाइट, एंड गॉड सेड यस, you will get the victory. और इवन 1 Samuel chapter 22 verse 4 में भी उसने कहा लोगों को कि मुझे जानना है प्रभु की इच्छा क्या है। और there are many verse in the Bible, especially in this between 18 chapter, जहाँ डेविड ने बार कहा कि I want to hear from the Lord. तो just situation, I think ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन द लॉर्ड एंड ब्रिंग मोर ह्यूमिलिटी। और ये जब लॉक सिचुएशन में हम लोग है
तो आई थिंक हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन में कैसे हम लोग प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, कैसे प्रभु को डिपेंड कर रहे हैं हर काम को लेकर और अपने फैमिली को लेकर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। और सेकंड प्रिंसिपल आई वांट टू शेयर, और मे बी आई कैन से सेकंड की जो डेविड ने यूज किया वो है इंटेग्रिटी, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेग्रिटी मतलब वैल्यू, समथिंग लाइक यू स्टैंड फॉर दैट। अगर हम लोग देखें 1 सैमुएल चैप्टर 24 एंड 1 सैमुएल चैप्टर 26 में डेविड को 2 बार चांस मिला सॉल को मारने का, पर डेविड ने सॉल को नहीं मारा। क्योंकि जस्ट इमेजिन कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है और आपको चांस मिल रहा है उसको एक बार इंसल्ट करने का। तो आई थिंक एक ह्यूमन नेचर हम लोग सब रहता है, एक बार चांस मिले तो उसको मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। बट डेविड को वही चांस मिला, बट डेविड ने चांस तो और भी बड़ा था कि वो उसको मारने के लिए खोज रहा था, पर डेविड ने नहीं मारा। इनफैक्ट डेविड ने ये स्टेटमेंट यूज किया दोनों बार कि हाउ कैन आई किल अ पर्सन हु इज अनॉइंटेड बाय गॉड, लेट गॉड टेक द रिवेंज। आई मीन इट शो दैट डेविड अपने परमेश्वर के प्रति कितना मतलब इंटीग्रिटी था, कितना इंपॉर्टेंट, कितना वैल्यू कैरी कर रहा था। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक सेम थिंग विल पीपल यूज द सेम वर्ड फॉर अस, हम लोग को सोचना है इस लॉक सिचुएशन में। तो सेकंड प्रिंसिपल जो हम लोग देखे हैं जो डेविड ने यूज किया वो है इंटीग्रिटी। कभी भी अपना इंटीग्रिटी पर दाग लेने नहीं दिया डेविड ने। और थर्ड प्रिंसिपल है जो पहला बताया मैंने, ह्यूमिलिटी, राइट। सेकंड वन integrity, right? And the third one, waiting. Yes, waiting. I think ये सब common word for all of us. हम लोग 46 days पहले सुना, 21 days हम लोग को लॉकडाउन होगा, फिर वापस 21 days, फिर वापस, तो I think almost 46 days बोला जाता है शायद ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोग को रिस्ट्रिक्टेड रहा जाएगा। कुछ जो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे वो शायद एंजॉय नहीं कर पाए। तो इस वेटिंग वर्ड इज वेरी चैलेंजिंग, बट we'll see also, but even David used this word waiting. 1 Samuel chapter 9 में जो लिखा हुआ है 19 से 31 तक, David waited more than 10 years to become a king. सैमुअल जब उसको डेविड को अनॉइंट किया था उसका एज था 17 के करीब, और जब वो किंग बना 2 सैमुअल चैप्टर 5 में लिखा हुआ है ही वाज मतलब उनका एज था 30 साल, 30 वर्ष, almost he become a 30 years old. So just imagine 13 years he was waiting to become a king, and that not easy. I think हम लोग के जो 40-50 दिन का लॉकडाउन से कहीं गुना बड़ा है, but even in the waiting period he was waiting on the Lord, जो हम लोग ने सीखा। रेचब एंड बर्नर जब आए डेविड को ये बोले कि हम लोग ने सोल के सन को मार दिया है, अब आप रूल कर सकते हो इजराइल में। देखा जाए तो डेविड के लिए एक खुशखबरी था, बट डेविड इवन ही बिकम सैड एंड ही सेड दैट हाउ कैन यू किल दैट पर्सन एंड ही पनिश देम। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि डेविड वाज नॉट हरी टू गेट द पोजीशन, ही वाज वेटिंग ऑन द लॉर्ड। प्रभु का समय जब आएगा तो सही समय आएगा और सही चीज मुझे मिलेगा। तो कभी भी डेविड ने गलत चीज को नहीं अपनाया, वेटिंग ऑन द लॉर्ड विद द प्रॉपर इंटेंशन, विद द राइट वे, ताकि उसको वो चीज मिले जो परमेश्वर सही समय सही चीज देगा। और आई थिंक ये हम लोग की लाइफ में भी है, कभी कभी बेकार लगता है वेट करना। ऐसा भी आपके लाइफ में ये स्टोरी रहा होगा कि आपने वेट किया और वेट करने के कारण आपको सही चीज मिला, है ना। एक कहावत है जो लोग बोलते हैं जल्दी मिल जाए गलत चीज मिले क्या फायदा, इससे बढ़िया लेट मिले पर अच्छा मिले वो बढ़िया है, राइट। तो ये हम लोग ने सुना है और हमारे लाइफ में ऐसे बहुत स्टोरी है जो हमें लेट मिला पर उसका वैल्यू हमको समझ में आया, और हम लोग को ये भी समझ में आया क्यों हम लोग को लेट मिला वो चीज। तो इस लॉक सिचुएशन में हम लोग ने सीखा 3 प्रिंसिपल, जो डेविड ने 3 प्रिंसिपल यूज किया अपने लाइफ में। पहला था ह्यूमिलिटी, सेकेंड था इंटेग्रिटी, और थर्ड है वेटिंग, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज फेथफुल। डेविड वाज फेथफुल इवन इन दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेनी इयर्स डेविड वाज फेथफुल। कैसे मालूम पड़ेगा फेथफुल था? 1 सैमुएल चैप्टर 27 में लिखा हुआ है कि डेविड एक फिलिस्टाइन
किंग के अंदर सर्व कर रहा था, वहां पर भी वो फेथफुल था। इफ यू रीड द चैप्टर 1 सैमुएल चैप्टर 27, वहां पर एक किंग था, उसके अंदर भी वो फेथफुल था, जबकि वो फिलिस्टाइन के अंदर वो राज्य था, फिर भी वो फेथफुल था। तो सोचिए, आज हम लोग भी बहुत जगह काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को शायद नहीं जानते, या हमारे परिवार में बहुत चैलेंजेस है कि हम लोग उन लोग के प्रति कैसे फेथफुल, इवन हमारे फ्रेंड लोग जो शायद इंसल्ट करते हो, जो शायद हम लोग को नहीं मानते हो, पर हम कैसे फेथफुल हैं उनके काम के प्रति और हमारे काम के प्रति भी, कि हमको जो भी काम दिया जा रहा है कैसे हम फेथफुली उस काम को कर रहे हैं। तो एज आई सेड बिफोर, 18 चैप्टर को 10 मिनट में बोलना पॉसिबल नहीं है, पर मेरे को लगा ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेविड ने ये 4 की यूज किया टू ब्रेक द लॉक व्हाट ही वाज इन। डेफिनेटली परमेश्वर ने हेल्प किया। पहला था ह्यूमिलिटी, सेकंड की था इंटेग्रिटी, थर्ड की था वेटिंग, एंड फोर्थ वन था फेथफुल। एंड रिजल्ट क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, फेवर ऑफ द लॉर्ड। एक वर्स लिखा हुआ 1 सैमुएल चैप्टर 26 वर्स 12 में लिखा हुआ है कि व्हेन डेविड वेंट टू मीट सॉल, प्रभु ने सबको सुला दिया। तो यू सी द फेवर ऑफ गॉड वाज विद डेविड। और हर समय जब भी डेविड ने किसी पर अटैक किया, प्रभु ने हरदम उसके जीत दिलाया। और हम लोग सब जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ। 2 सैमुएल चैप्टर 5 में जब देखते हैं, डेविड बिकम अ किंग ऑफ इजराइल एंड ही रूल्ड मोर देन 30 years। एंड एज आई सेड बिफोर, अभी तक बोला जाता है डेविड जैसा किंग नहीं था। उसने कितने वॉर जीते एंड ही वाज बीन प्रेज्ड बाय पीपल, मगर वो जो 10 साल थे उसके स्ट्रगल के, वो कोई नहीं जानता। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड, कि उस लॉक सिचुएशन में उसने ये 4 की को यूज किया। एंड कल परसों ही की बात है, मैंने वो जो फल बेचते हैं, myself and my wife go to the market to buy vegetable, definitely with cover everything, ताकि हम लोग को वायरस अफेक्ट नहीं करे। पर हम लोग बात भी करते हैं क्योंकि सुनना अच्छा लगता है। और समटाइम हम लोग पर्पस लोग जाते हैं, उन लोग से खरीदते हैं जिन लोग से कोई खरीद रहा नहीं हो। हम लोग देखते हैं कि कौन किसके पास कस्टमर कम है, तो हम लोग पर्पसली लोग के पास जाते हैं ताकि उनसे हम लोग खरीद पाए। तो हम लोग एक जन से बात कर रहे थे, बोल रहे भैया मैं कंडक्टर था पहले, पर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन अभी मैं अपना बिजनेस चेंज कर दिया हूँ, अभी मैं फल बेच रहा हूँ। फिर हम लोग एक जन से मिले थे कुछ दिन पहले, वो बोला था मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता हूँ न्यू मार्केट में, पर आज मैं फल बेच रहा हूँ। तो हम लोगों को अच्छा लगा ये बात सुनकर, मेरे को और मेरी वाइफ को, कि अपने सिचुएशन पे वो लोग हार नहीं माने बल्कि फाइट किए। और आई थिंक ये बड़ा एग्जाम्पल है। सिंपल लोग हैं पर ये अपने इस लॉक सिचुएशन पर अपना की निकाले कि हमको फाइट करना है। और आज वो लोग, मैं पूछ रहा था इंसान से जो कंडक्टर था, जो ज्वेलरी बेच रहा था, कि आपका खर्चा निकल जा रहा होगा? हाँ भैया, जब थोड़ा घूमना पड़ता है पर खर्चा निकल जा रहा है। तो बोला बहुत अच्छा बात है। तो जस्ट इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि अपना सिचुएशन को कभी भी हार नहीं मारे पर फाइट किए, और आज वो लोग कमा पा रहे हैं और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। और हम लोग को अच्छा लगा ये देखकर कि किस तरह वो लोग इस सिचुएशन में फाइट कर रहे हैं, अपना की यूज कर रहे हैं ताकि इस लॉक सिचुएशन को हैंडल कर पाए। और आई थिंक ये हमारी इंकरेजमेंट है सबके लिए कि let's follow this 4 principle from the Bible, what David did. Let's be humility, let's learn from the Lord, depend on the Lord for every situation. Second thing, integrity, never give up your integrity part. अगर प्रभु ने आपको कहीं पर be faithful, fourth point, and the third one is humility, waiting on the Lord. If you follow this 4 point, definitely प्रभु आपको और अभी आशीष करेंगे। और thank you so much to the Sari team for giving me this wonderful opportunity to share with all of you. I know इस टाइम लिमिट में सब कुछ एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता, बट यू कैन ऑलवेज टॉक टू आवर टीम। आप लोग को अगर और जानना है कि इस लॉक सिचुएशन कैसे हैंडल किया जाए, और आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई भी कंसर्न है, तो आप लोग हमारी टीम से मिलकर बात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और प्रभु आपको आशीष करे। और हम जानते हैं हम लोग इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। वाओ भैया, थैंक यू वेरी मच हमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लॉक एंड की का एक्चुअल मीनिंग हमें समझाने के लिए। एंड
एंड ट्रूली भैया ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि हमें लाइफ में कैसे क्रिटिकल सिचुएशन से डील करना है। एंड मुझे भी समझ में आया कि अभी कैसे मैं रूम को अनलॉक करूं। सो मैं भी अभी जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने से पहले एक छोटे से प्रेयर से हम एंड करेंगे। সবাইকে জয় যিশু। আশা করি আপনাদের ফেলোশিপ খুব ভালো লেগেছে, আমারও খুব ভালো লেগেছে। এবার আসুন আমরা শেষ প্রার্থনা করে যাই। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পিতা এই সুন্দর সময়ের জন্য, ধন্যবাদ পিতা এই সুন্দর দিনের জন্য যেখানে আমরা এই ফেলোশিপের মাধ্যমে সবাই একত্রিত হতে পেরেছি। ধন্যবাদ পিতা এই অসময়েও তুমি আমাদের সঙ্গে থেকেছো, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই পিতা। কারণ আমরা জানি এই করোনা ভাইরাসের মহামারীতে সারা বিশ্ব অনেক কষ্ট দিকে ভুগছে। আমরা জানি তুমি তাদের সঙ্গে আছো পিতা, তুমি তাদের সাথে আছো, আমরা জানি তুমি তাদের সাহায্য করছো। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা জানাই পিতা, এবং আমরা আমাদের বিশ্বাস যে এই অন্ধকার দিন কাটিয়ে আমরা একদিন আশা আলো দেখব পিতা। সমস্ত করব প্রার্থনা তোমাকে জানিয়ে এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশুর নামে যায়, আমিন। Thank you, Krishnakanto. So, here we are concluding our monthly fellowship. If you have any prayer request, let us be informed in our comment section. We'll definitely pray for you. आप सभी को जय मसीह।